स्टूडेंट्स देखें, ये रहा आपका सेकंड टॉपिक, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। अब यहाँ पे तो स्पेसिफिक कर दिया गया कंट्रोल्ड है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसका नॉलेज दिया था। अगर तो आपके सर्किट के अंदर डायोड लगा हुआ है तो वो अनकंट्रोल्ड है, ठीक है जी। और अगर आपके सर्किट के अंदर थायरिस्टर लगा हुआ है तो देन योर डिवाइस इज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। तो देखें इस सर्किट के अंदर बच्चों ये हाफ वेव है। एक तो आपको ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये देखें एक ही सिर्फ यहाँ पे थायरिस्टर लगा हुआ है, तो ये सिर्फ इसके हाफ वेव को गुजरने की इजाजत देगा, बाकी का हाफ वेव ये अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये हमें साफ पता है। तो लिहाजा इससे ये चीज तो साबित हो गई ये हाफ वेव है, ठीक है जी। अगर हाफ वेव नाम नहीं लिखा होता आपके क्वेश्चन में तो आप इजीली इससे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये कि ये कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है, ये आप ये इस चीज से कंफर्म करोगे। यहाँ पे थायरिस्टर लगा या डायोड लगा, तो यहाँ पे थायरिस्टर लगा, दैट्स व्हाई ये कंट्रोल्ड डिवाइस है, क्योंकि थायरिस्टर अलाउ करता है कि हम इसको कब टर्न ऑन करें, क्योंकि थायरिस्टर हमारी मर्जी से ट्रिगर होता है, ठीक है। तो दैट्स इज कॉल्ड इट्स अल्फा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। तो देखें इसकी वी नॉट एवरेज का बच्चों क्या फार्मूला हमारे पास आता है। पहले मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाता हूं। देखें इसकी आउटपुट जरा देखें, ये इनपुट है, ठीक है जी, इनपुट की वेव। आउटपुट बच्चों देखो जस्ट एज इट एज वही है, हाफ वेव आ रही है, बट ये जो अल्फा का इन्होंने बीच में यहाँ पे देखें डिले डाला हुआ है ना, इसका मतलब है कि आपने ट्रिगर किया अपने, मतलब कि आपने थायरिस्टर को बोला भाई इतने टाइम पे जाके तूने क्या करना है, वोल्टेज यानी कि करंट को आगे गुजरने देना है, ठीक है। तो क्या हुआ जी, इतने टाइम तक जो डिले आया उतने वोल्टेज हमारे वी थेवेनिन्स में स्टोर हो गए। तो देखो वी थेवेनिन्स इतने टाइम के लिए देखें पीक वैल्यू पे जाता है, जो ही हम इसको ट्रिगर कर देते हैं, यानी कि वी थेवेनिन्स में पहले वोल्टेज स्टोर हो चुके होते हैं, लेकिन जो ही हम उसको ट्रिगर करते हैं यानी कि कहते हैं करंट को गुजरने दे, तो एकदम से यहाँ पे जीरो हो जाता है, वहां पे वोल्टेज फिर से मैक्सिमम पीक पे चला जाता है, फिर आराम आराम से ये जीरो होता है, क्योंकि आगे नेगेटिव साइकिल आ गया। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा बच्चों, अब थायरिस्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि थायरिस्टर नेगेटिव साइकिल को एज अ डायोड ही ट्रीट करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, सारे के सारे वोल्टेज अपने अंदर स्टोर कर लेगा, जो कि देखिए इसने किए हुए हैं। नेगेटिव पीक वैल्यू पे इसका थायरिस्टर का साइकिल आ रहा है, लेकिन हमारी आउटपुट ये है, आउटपुट में ये जीरो है, ठीक है जी। दैट्स वाई हमें इसके शेप से पता चल सकता है, ये वाली शेप से, कि ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है जी। अब इसकी बच्चों आपको मैं क्या नाम है, इनके फार्मूलाज बताता हूँ। देखें ये वी नॉट एवरेज का फार्मूला, वी नॉट एवरेज आपके पास Vm/2 पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फा, ये आपको ऑलरेडी चौथे चैप्टर में हमने याद करवाया हुआ है, अदरवाइज ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको याद कर सकते हो यार। इसको ना एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, अनकंट्रोल और कंट्रोल में फ़र्क ही सिर्फ अल्फा के एंगल का है। डेट्स वाइज में आपको काज अल्फा देखने को मिलेगा हर फार्मूले में, यानी जब आप कंपेयरिंग करोगे, ठीक है। तो देखें Vm, इसमें असल में आपको Vm का भी पता होना चाहिए, वहाँ पे तो Vs RMS डायरेक्ट वैल्यू पुट हो रही थी। Vm असल में होता है बच्चों अंडर यानी कि मीन वैल्यू का फार्मूला होता है √2 से Vs RMS वैल्यू को जब जरब देते हैं, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ Vs करते हैं, तब जाके हमें Vm की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये वी नॉट एवरेज का फार्मूला, फिर से मैं कह रहा हूं टेंशन नहीं लेनी, कैप्सूल तैयार है आपके इस चैप्टर का, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट के लिए हम ये लेक्चर दे रहे हैं। अब वी नॉट RMS, अब यहाँ पे ये इन्होंने गलती की हुई है, पूरा नाम लिख देना चाहिए, यहाँ पे वी नॉट RMS होना चाहिए, ना कि सिर्फ VRMS। तो ये आपने याद रखना है, ये वी नॉट RMS का फार्मूला है। और ये बच्चों इन्होंने काफी मुश्किल करके लिखा हुआ है, मैं आपको भी बताता हूँ मैंने इसका फार्मूला क्या बनाया। मैंने ना थोड़ी सी ना इसमें मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए इसको सेम टू सेम आपके चैप्टर 4 का एक फार्मूला बना दिया है। देखें इसका फार्मूला बच्चों हमारे पास आता है Vs√1/2 पाई इंटू पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने इसका फार्मूला बना दिया हुआ है, और ये दोनों सेम टू सेम आंसर देते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने ये वाला फार्मूला याद नहीं करना, इसकी जगह वो फार्मूला लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। जब मैं आपको कैप्सूल खिलाऊंगा, कैप्सूल दिखाऊंगा, कैप्सूल की वीडियो लाजमी देखनी है, उसमें आपको ये सारे फार्मूला सिंपल फॉर्म में मिलेंगे, इतने मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है। मैं इनको इस तरह से आपस में कह लें रिलेट करवाऊंगा कि आप एक फार्मूला करोगे तो दूसरे सारे डन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं फिर से, ये फार्मूला मैंने किस फॉर्म में ले गया हुआ हूं, चेक करें। वी नॉट RMS इज इक्वल टू, सुन रहे हो ना, वी नॉट RMS इज इक्वल टू VS की बात कर रहा हूं, Vs√1/2 पाई इंटू पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। बस इतना फार्मूला है। तो देखो वो और ये कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो इतना आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि यही फार्मूला आपने प्रीवियस के लिए भी याद किया हुआ है चैप्टर 4 में। तो ऐसे ही आपके नेक्स्ट फार्मूलाज भी मैंने आसान करके रखे हुए हैं। अभी मैं देखता हूँ मेरे पास वो अवेलेबल है रजिस्टर बच्चों, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो
मुझे उम्मीद है आपको वो ईज़ी लगेंगे जब आपको वो कैप्सूल दिखाऊँगा। मेरे सामने वो फ़ॉर्मूला पड़ा है, देखें मुझे याद हो सकता है, आपको क्यों नहीं हो सकता यार, आप भी बहुत ईज़ी हो। इसके बाद पावर फैक्टर का एक फ़ॉर्मूला याद करना चाहिए, आगे न्यूमेरिकल है, इसको करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पावर फैक्टर का बच्चों ये फ़ॉर्मूला देखें, पावर फैक्टर पीएफ इज़ इक्वल टू, पावर फैक्टर होता है थायरिस्टर के केस में हमेशा पावर फैक्टर का फ़ॉर्मूला सेम रहेगा, जो कि होता है बच्चों आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर होती है पी नॉट, यानी कि यहाँ पे जो पावर हमें मिलती है, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वी नॉट डिवाइडेड बाय, यानी कि वी नॉट स्केयर ओवर आर करके, ठीक है। और जो इनपुट पावर होती है बटे में पी एस, वो होती है वी एस आई एस, यानी कि इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी डन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इन आगे हम पढ़ेंगे बच्चों सिंगल फेज का, एक तो पढ़ेंगे उधर अनकंट्रोल्ड वाला, अब फुल वेव, ठीक है। और इधर जो बच्चों सिंगल फेज वाला कंट्रोल्ड है ना, उसमें दो आ जाते हैं, एक सेमी कन्वर्टर आ जाता है, एक फुल कन्वर्टर आ जाता है, तो वो आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे। लिहाजा हमारे टोटल में आपको टॉपिक बताता हूँ कितने बनते हैं। बनते 8 थे, लेकिन 8 की बजाय हमें करने पड़ेंगे 9, क्योंकि बीच में एक ऐसा कन्वर्टर मौजूद है जिसका क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता होता है।